हेलो फ्रेंड्स, आई एम एचबीके, यू आर वाचिंग इंटरनेशनल लीक्स। आज हम बात करेंगे चाइना के स्पाई बैलून की, जिसको अमेरिका ने मार गिराया है, और जानेंगे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स चाइना के इस स्पाई बैलून के बारे में कि चाइना कैसे अपने दुश्मन या जो चाइना के कॉम्पिटिटर्स हैं उनके खिलाफ कैसे चाइना अपने इसी जासूसी करने वाले बैलून से जासूसी करता है। इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। वीडियो के अंत तक बने रहिए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको कुछ अमेरिका के प्रेसिडेंट और उनके विवादित बेटे मतलब हंटर बाइडेन के बारे में जानना बहुत जरूरी है। अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन और उनके बेटे हंटर बाइडेन पर चाइना से $31 मिलियन चाइनीज बिजनेसमैन से, जो कि चाइना के हाईएस्ट लेवल के चाइनीज इंटेलिजेंस से लिंक्ड हैं, उनसे $31 मिलियन लेने का आरोप है, वो भी जासूसी करने के लिए चाइना के लिए, स्पेशली जो बाइडेन के पुत्र हंटर बाइडेन पर। सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो हंटर बाइडेन एक चाइनीज जासूस हैं और उसका बहुत सारा पैसा चाइना में इन्वेस्ट है। इन द पास्ट जो बाइडेन के बेटे हंटर बाइडेन का एक वीडियो भी लीक हुआ था, जिसको आप भी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें हंटर बाइडेन खुद से ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो चाइना के स्पाई चीफ के लिए काम कर रहे हैं। अब आते हैं चाइना के स्पाई करने वाले बैलून पर। सबसे पहला क्वेश्चन कि ये चाइना का स्पाई बैलून आखिर है क्या। चाइना का ये स्पाई बैलून चाइना किसी भी देश के ऊपर जासूसी करने के लिए यूज करता है। ये हाई एल्टीट्यूड मतलब बहुत ही ऊंचाई से किसी भी कंट्री पर नजर रख सकता है, और इसमें हाई टेक नेविगेशन सिस्टम भी है। इसे चाइना अपने इंटरेस्ट को देखते हुए जिस किसी भी देश पर उसको जासूसी करनी होती है वहां पर भेज देता है। चाइना का ये स्पाई बैलून इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, जासूसी करता है, वो भी 16,000 फीट की ऊंचाई पर उड़कर या उससे भी ऊपर की उड़ान ये भर सकता है जासूसी करने के लिए। इसी तरह का सेम स्पाई बैलून पहले भी हवाई, जापान, इंडिया, ताइवान, ब्राजील और फिलीपाइंस में देखा जा चुका है। यह चाइना की पुरानी टैक्टिक है जो दुनिया के सामने अब आ रही है। अब कभी आप शौक मत होना अगर आप कहीं ये पढ़ें और सुने कि अमेरिका भी इसी तरह के स्पाई बैलून सर्विलांस के लिए अमेरिका में टेस्ट कर चुका है। इससे पहले जापान के सेंडाई क्षेत्र में 17 जून 2020 को भी इसी तरह का चाइना का स्पाई बैलून देखने को मिला था। उस समय जापानीज ऑफिशियल्स ने कहा था कि हमें कोई भी आइडिया नहीं है कि ये क्या है, हो सकता है कि ये मौसम को मॉनिटर करने वाला कोई इक्विपमेंट हो, लेकिन ये हमारा नहीं है। इंडियन ऑफिशियल्स भी इस बैलून के ओरिजिन से अनअवेयर थे। इसी तरह का एक चाइना का स्पाई बैलून हवाई में फरवरी 16, 2022 को देखा गया था। इंडो पैसिफिक कमांड ने भी ये कंफर्म किया था कि एक अनमैन्ड बैलून बिना किसी ऑब्जर्वेबल आइडेंटिफिकेशन मार्किंग के कवाई आइलैंड के ऊपर उड़ रहा है। द USAF F-22 ने उस समय इसे चाइना के अनमैन्ड स्पाई बैलून को इंटरसेप्ट किया था, जो नॉर्थ कवाई पैसिफिक मिसाइल रेंज फैसिलिटी के ऊपर मंडरा रहा था। हवाई की लोकल मीडिया ने रिपोर्ट किया था कि कवाई के रहने वाले लोगों ने देखा था कि कोई जेट शॉट डाउन किया गया है और बहुत ही लाउड एक्सप्लोजन भी हुआ था। पर अमेरिका की मिलिट्री ने किसी भी तरह के बैलून को शॉट डाउन करने की बात से साफ इनकार कर दिया था। वास्तव में अमेरिका सब जानते हुए भी चाइना के स्पाई बैलून के बारे में दुनिया से छुपा रहा था। इसी तरह का एक एयरशिप फिलीपाइंस के पेंगासिनान के ऊपर 18 दिसंबर 2022 को देखा गया था। आप उस एयरशिप की इमेजेस को स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसे सुबिक बे नॉर्दर्न फिलीपाइंस से 62 माइल्स की दूरी से ली गई थी और फेसबुक पर सबसे पहले पोस्ट की गई थी। चाइनीज मीडिया ने इससे रिपोर्ट करते हुए बोला था कि
ऐसा कोई एविडेंस नहीं है चाइना के खिलाफ कि कोई एयरशिप चाइना से है और किसी भी देश के ऊपर जासूसी कर रहा है। इसी तरह के डिजाइन के एयरशिप जुहाई एयर शो में भी देखने को मिला था। ब्राजील के मीडिया ने भी ऐसी ही एयरशिप मतलब चाइनीज स्पाई बैलून हाई एल्टीट्यूड पर उड़ती हुई देखने का दावा किया था। ऐसा बताया जाता है कि ऐसी एयरशिप पर चाइनीज कंपनियां बहुत पहले से काम करती आ रही हैं। यहाँ स्क्रीन पर आप एक चाइनीज लैंग्वेज के पोस्टर में देख सकते हैं कि चाइना की युआंग मेंग एयरशिप को जो स्पाइंग सर्विलांस के लिए यूज की जाती है। चाइना ने डोमेस्टिकली उड़ने वाली एयरशिप जिमू 1 को प्रोड्यूस किया है। 2019 में साउथ चाइना सी के स्पार्टली आइलैंड के ऊपर भी ये स्पाई एयरशिप स्पॉट की जा चुकी है। और जो अभी हाल ही में अमेरिका के ऊपर चाइना के स्पाई बैलून को स्पॉट किया गया है वो अमेरिका की बहुत ही सेंसिटिव साइट्स हैं। ये अमेरिका का माम स्टॉर्म एयरफोर्स बेस है जहां पर चाइना का स्पाई बैलून जासूसी कर रहा था। इस एयरबेस में 100 से भी ज्यादा न्यूक्लियर टिप्ड ICBM सीलोज रखे हुए हैं। एक मेट्रोलॉजिस्ट सैटरफील्ड ने भी चाइना का स्पाई बैलून ट्रैक किया था जो सेंट्रल चाइना से था। सेम इसी तरह का चाइनीज स्पाई बैलून ताइवान में भी हाल ही में 2022 में स्पॉट किया गया था। और जो न्यूज आ रही है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से कि अमेरिका ने अपने 3 एयरपोर्ट्स को शट डाउन कर दिया है। मजे की बात यहाँ ये है कि जो बाइडेन ने मिलिट्री को बधाई भी दी है सक्सेसफुली चाइना के स्पाई बैलून को शॉट डाउन करने के लिए। पेंटागन ने भी इसे अनएक्सेप्टेबल और यूएस की सोवर्निटी का वॉयलेशन बताया है। इसके रिस्पांस में चाइना ने अपनी स्टेटमेंट में बोला कि अमेरिका ताकत का इस्तेमाल कर रहा है, ये कहते हुए कि ये एक अनमैन्ड सिविलियन एयरशिप था जिसे अमेरिका ने शॉट डाउन किया है और चाइना इसके लिए जरूरी कदम उठाएगा। चाइना ने अमेरिका पर आरोप लगाते हुए आगे बोला कि अमेरिका ने सिविलियन एयरशिप को शूट डाउन करके सीरियस इंटरनेशनल प्रैक्टिस की वॉयलेशन की है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स तो ये भी दावा कर रहे हैं कि पेंटागन ने डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी के दौरान भी 3 चाइनीज स्पाई बैलून जो अमेरिका के ऊपर उड़ रहे थे उसे डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया से छुपा लिया था और उन स्पाई बैलून को कभी शूट डाउन भी नहीं किया गया। यह है अमेरिका और चाइना की सच्चाई। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।